इंडिया के एक फॉलोवर ने मुझसे सिर्फ HUD का इस्तेमाल करके प्लेयर्स के सिर के ऊपर आइकन और नाम जोड़ने का ट्यूटोरियल मांगा। तो यह रहा ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम प्लेयर के लिए लिस्ट टाइप का HUDS नाम का एक कंपोनेंट बनाते हैं। फिर हम एक HUD बनाते हैं और एक एम्प्टी फील्ड जोड़ते हैं। उस एम्प्टी फील्ड के अंदर हम लोगो नाम की एक इमेज जोड़ते हैं जो लोगो होगा, और प्लेयर के नाम के लिए नंबर नाम का एक टेक्स्ट जोड़ते हैं। हमने पहले एम्प्टी को इन्फो नाम दिया और उसके नीचे एक और एम्प्टी बनाया जिसे मेनू कहा जाता है, जिसमें आइकन्स नाम का एक बटन होना चाहिए। एम्प्टी नाम के मेनू के अंदर हम एक और एम्प्टी नाम का लोगोस जोड़ते हैं, जिसमें लोगो बटन और लोगो हटाने के लिए एक बटन होगा। हमें 3 एम्प्टीज को डीएक्टिवेट करना होगा, इन्फो, मेनू, ई लोगोस। आइकॉन्स नाम के बटन को डिसेबल ना करें। प्लेयर स्क्रिप्ट में हम प्लेयर जॉइन इवेंट का इस्तेमाल करते हैं, और अगर यह एंटिटी जुगादौर के बराबर है तो हम डबल कंडीशन लगाते हैं। इस एंटिटी के लिए HUD बनाए और बनाई गई एंटिटी को हजिट्सलम की प्लेयर टाइप लिस्ट के हमारे बनाए गए कंपोनेंट में जोड़े। फिर हमने बनाई गई एंटिटी की विजेता प्रॉपर्टी सेट की, जिसका नाम हमने नॉम्ब्रे रखा, और कंटेंट के लिए हमने इस एंटिटी का निकनेम रखा। हम ऊपर दी गई चीज़ को कॉपी करते हैं, इस एंटिटी को जुगड़र में बदलते हैं और बनाई गई एंटिटी की प्रॉपर्टी को ट्रू ऐड पर सेट करते हैं। हम क्रिएट हेड को फिर से पेस्ट करते हैं, लेकिन इस बार हम हेड का ऑनर नहीं बदलते, हम सिर्फ यह प्रॉपर्टी जोड़ते हैं कि क्या यह एक ट्रू ऐड है, और 2 गेट प्रॉपर्टी ब्लॉक में इस एंटिटी को जुगादौर में बदल देते हैं। ग्लोबल स्क्रिप्ट में हम वेकअप प्रोसेस पर एक लूप डालते हैं जो सभी 9 की मैक्सिमम वैल्यू वाले इंटीजर की रेंज करता है, और इसमें 0 मिलीसेकंड वेट शामिल होता है। यह कंडीशन सेट करें कि अगर सभी प्लेयर्स की लंबे 0 से ज़्यादा है, और फिर सभी प्लेयर्स के हर एलिमेंट से लूप करें। हम हुड्स प्लगइन लेते हैं जिसे हमने प्लेयर एलिमेंट से बनाया है, और एक कंडीशन के तौर पर सेट करते हैं कि इसकी लंबाई 0 से ज़्यादा हो, और अंदर हम प्लेयर के हट्स कंपोनेंट के हर एलिमेंट का एक लूप डालते हैं। अंदर हम यह शर्त रखते हैं कि प्लेयर HUD के मालिक से अलग होना चाहिए। हम HUD की वर्ल्ड पोजीशन ओनरशिप तय करते हैं। यह वैल्यू वेक्टर्स का जोड़ है, जिसमें y एक्सिस पे प्लेयर की पोजीशन में एक 10.5 जोड़ा जाता है। HUD स्क्रिप्ट में हमने वेकअप पर 500 मिलीसेकंड का वेट रखा है, और उसके नीचे एक डबल कंडीशन रखी है। अगर ये एंटिटी एक विज्ञापन है तो इस एंटिटी का स्केल इसके सभी एक्सिस पर 0.5 पर सेट करें, नहीं तो इस एंटिटी की एम्प्टी टाइप की विजेट प्रॉपर्टी को, जिसे हमने मेनू नाम दिया है, ट्रू एक्टिव पर सेट करें। हमें यह भी पता लगाना होगा कि कौन सा मेनू दिखाई दे रहा है। डबल कंडीशन में आप बटन का रिसोर्स सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बटन 1 को वेरीफाइड आइकन के तौर पर सेट किया है। जब आइकन्स बटन दबाया जाता है तो हमें लोगोस एक्टिव को ट्रू पर, विजिबल को ट्रू पर, और फिर आइकन्स एक्टिव को फॉल्स पर सेट करना होगा। हमें राइकर्स नाम के किसी भी टाइप के वेरिएबल और एक्टिव नाम के बूलियन वेरिएबल के साथ एक फंक्शन बनाना है। हमने इस एंटिटी के ओनर के हुड्स कंपोनेंट के हर एलिमेंट में एक लूप डाला। फिर इन्फो नाम के एलिमेंट की विजिट प्रॉपर्टी सेट करें, और सेट की जाने वाली दोनों प्रॉपर्टी एक्टिव और विजिबल हो जाएंगी। एक्टिव और विजिबल वैल्यू में हम फंक्शन के एक्टिव वेरिएबल को रखते हैं। नीचे हम लोगों नाम के विजिट एलिमेंट की रिसोर्स प्रॉपर्टी सेट करता है, और वैल्यू में रिकर्स नाम के वेरिएबल का रिसोर्स जाता है जो बटन है। लूप के नीचे आपको इकन्स नाम की इस एंटिटी के विजेट की एक्टिव और विजिबल प्रॉपर्टीज को ट्रू पे सेट करना होगा, और नीचे हमने इस एंटिटी के लोगो नाम के विजेट की प्रॉपर्टी को एक फेक एसेट के तौर पर सेट किया है। हमने जो फंक्शन बनाया है वो हर बार बटन दबाने पर लोगो बदलने के लिए सेट हो जाता है, और रिकर्स में वो बटन चला जाता है जिसे दबाया जा रहा है, और एक्टिव में ट्रू हो जाता है। हमने जो फंक्शन बनाया है वो हर बार बटन दबाने पर लोगो बदलने के लिए सेट हो जाता है, और रिकर्स में वो बटन चला जाता है जिसे दबाया जा रहा है, और एक्टिव में ट्रू हो जाता है। और बस इतना ही। यह स्क्रिप्ट आपके सार के ऊपर दिखने वाले लोगों को सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि सभी को दिखाएगी, और अगर कोई और अपना लोगो एक्टिवेट करता है तो आप भी उसे देख पाएंगे। बस इतना ही। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक करें। और अगर आप और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें। बाय।